हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी की कांस्टेबल परीक्षा जो होने वाली है उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करंट अफेयर आपके एग्जाम में काफ़ी कुछ पूछा जाएगा, तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे। उसी के पर्पज़ से हम लोग आज करंट अफेयर की क्लास रखेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक किसने लॉन्च की। तो नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक आपके राजीव कुमार ने लॉन्च की। और राजीव कुमार कौन है? तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है आपके राजीव कुमार। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन है आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और नीति आयोग के सीईओ पूछा जाएगा तो कौन है? अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? योजना आयोग हुआ करता था, ठीक है। और नीट का काफ़ी बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नीट का फुल फॉर्म आ जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। तो आ जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ था? नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक किसने लॉन्च की है? तो राजीव कुमार ने लॉन्च की है। ये क्या है? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। और चेयरमैन पूछा जाएगा तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। और इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले नीति आयोग का यह नाम क्या हुआ करता था? योजना आयोग हुआ करता था, ठीक है। और नीति का फुल फॉर्म पूछा गया है काफ़ी बार, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया नीति आयोग का ये फुल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, नेदी मुड़ी वेणु का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन है? तो नेदी मुड़ी वेणु का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन है? तो ये क्या है आपके? ये आपके एक एक्टर हैं। क्या है? ये एक्टर हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो केरल के रहने वाले हैं। और ये कैसे? मलयालम एक्टर हैं। कौन है? मलयालम एक्टर हैं। और इनका असली नाम पूछा जाएगा तो क्या था? केशवन वेणुगोपाल था। क्या था? केशवन वेणुगोपाल। तो लिखा हुआ था नेदी मुड़ी वेणु का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये क्या थे? एक्टर या एक्ट्रेस थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो केरल से बिलोंग करते थे। और ये मलयालम एक्टर थे। कैसे थे एक्टर थे? मलयालम एक्टर थे। और इनका असली नाम क्या हुआ करता था? केशवन वेणुगोपाल, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ, देखिए। लिखा है, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया? तो दुनिया की पहली स्वचालित, स्वयं से चलने वाली जो ट्रेन है और जिसमें कि चालक नहीं होगा, तो वो कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ। कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ। तो दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया? तो जर्मनी में किया गया। आप देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, थोड़ा स्टैटिक। तो जर्मनी की राजधानी पूछा जाएगा, कैपिटल पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगी? बर्निल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बर्निल आ जाएगी। और मुद्रा क्या आ जाएगी? यूरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यूरो आ जाएगी। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। और मुद्रा क्या है आपकी? यूरो है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देश के मेंटर प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देश के मेंटर प्रोग्राम की शुरुआत हमारे सीएम दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है। कौन सा? देश के मेंटर प्रोग्राम की शुरुआत की है, ठीक है। और ये 9 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए गाइड प्रदान करेंगे, क्योंकि देखिए 9 से 12 तक में हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो 9 से 12 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको गाइडेंस प्रदान करने के लिए देश के मेंटर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और इस स्कीम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में। किसने की है? कौन किसने की है? अरविंद केजरीवाल ने की है। तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटर प्रोग्राम की शुरुआत की है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर आपका सोनू सूद को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? इसका ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? सोनू सूद को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने इस्तीफा दिया है। इन्होंने इनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो इन्होंने क्या दिया है? इस्तीफा दे दिया है। इनका क्या नाम था? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम।
के.वी. सुब्रमण्यम था इनका नाम पूरा, ठीक है। तो हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से किसने इस्तीफा दिया, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आ जाएगा, ठीक है, के.वी. सुब्रमण्यम, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किसने किया है, तो भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ए.के. भट्ट हैं। कौन होंगे, ए.के. भट्ट होंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किसने किया है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके जो डीजी होंगे, डायरेक्टर जनरल होंगे, वो कौन होंगे, ए.के. भट्ट होंगे। कौन होंगे, ए.के. भट्ट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिखा है भारत पे के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुआ, तो भारत पे के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो रजनीश कुमार को शामिल किया गया है। और ये पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ थे, ठीक है। तो भारत पे के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो रजनीश कुमार को शामिल किया गया है। भारत पे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और ये कब बना था, तो 2018 में बना था। तो भारत पे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे शामिल किया गया है, रजनीश कुमार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। अब कब बना था, ये 2018 में बना था, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है जयपुर हवाई अड्डे का प्रबंधन किसने संभाला है, तो जयपुर हवाई अड्डे का प्रबंधन हमारे अडानी ग्रुप ने संभाला है। किसने संभाला है, अडानी ग्रुप ने संभाला है, ठीक है। और ये इसके जो फाउंडर हैं कौन थे, गौतम। इसके फाउंडर कौन है अडानी ग्रुप के, गौतम अडानी हैं। कौन है, गौतम अडानी है। और इनका फार्म कब बना था, 1988 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित है। तो लिखा हुआ था जयपुर हवाई अड्डे का प्रबंधन किसने संभाला है, तो अडानी ग्रुप ने संभाला है। अडानी ग्रुप के फाउंडर कौन थे, तो गौतम अडानी थे। ये कब बना था, 1988 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। फिर लिखा है किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो कहाँ की सरकार ने सरकारी जो कर्मचारी हैं चुनाव में पार्टिसिपेट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो पंजाब सरकार ने ऐसा काम किया है, ठीक है। कौन सा, पंजाब सरकार हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है आईईए द्वारा पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए किस देश को आमंत्रित किया गया है, तो आईईए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। तो आईईए का फुल फॉर्म आ जाएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो क्या आ जाएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और इसमें किसे आमंत्रित किया गया है, तो भारत को आमंत्रित किया गया है। और ये कब बना था, 1974 में बना था। कब बना था, 1974 में। तो लिखा हुआ था आईएए द्वारा पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए किस देश को आमंत्रित किया गया है, तो इंडिया को आमंत्रित किया गया है। और आईएए का फुल फॉर्म आ जाएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और ये कब बना था, 1974 में बना था, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है हाल ही में किस राज्य में पीएम वाणी परियोजना शुरू की गई है, तो हाल ही में पीएम वाणी योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई है। और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। और वाणी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपका आ जाएगा वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो वाणी का फुल फॉर्म आ जाएगा वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस आ जाएगा। तो वह पीएम वाणी की परियोजना कहाँ शुरू की, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट से इसे प्रारंभ किया गया है। और वाणी का फुल फॉर्म आ जाएगा वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में अमित खरे को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है, अमित खरे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन किसने संभाला है, तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का जो कार्यभार किसने संभाला है, तो अडानी ग्रुप भी इसका कार्यभार संभाला हुआ है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र बन गया है, तो कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन देश बन गया है, तो यूएसए आपका अमेरिका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत के वरिष्ठ कमांडरों की संयुक्त बैठक किस देश के साथ हुई है, तो भारत के वरिष्ठ कमांडरों की संयुक्त बैठक आपके चाइना के साथ हुई है। कहाँ, किसके साथ हुई है, चाइना के साथ हुई है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।